क्या बड़ा है इंसानियत की धर्म? क्या है कि इंसान की जो अच्छी हरकत होती हैं, उसके जो कर्म होते हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्या ऊपर वाला जिसे हम भगवान कहते हैं, खुदा बुलाते हैं, जो हम सबसे ऊपर है और जो इसने इस सारी दुनिया को बनाया है, क्या वो हमारी अच्छी हरकत, हमारी अच्छे कर्म, हमारी अच्छी हरकतों को इग्नोर कर देता है? दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आपका अपने YouTube चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक वाकया हुआ है। हुआ क्या कि वहाँ पे एक पाकिस्तान मूल के व्यक्ति थे, इनका नाम था फराज ताहिर। वहाँ पे एक स्टैबिंग इंसिडेंट हुआ है और ये जो फराज ताहिर थे और इनके एक दोस्त थे मोहम्मद तलहा, ये वहाँ पे एक मॉल है, वहाँ पे काम करते थे बतौर सिक्योरिटी गार्ड्स। तो वहाँ पे जब स्टैबिंग स्प्री हुई, एक आदमी ने लोगों को पकड़ के चाकू मारना शुरू किया, तो फराज और मोहम्मद ने जाके उस आदमी को रोका, उसका मुकाबला किया। और उस दौरान क्या हुआ कि फराज जो थे, वो तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए, उनको घाव इतने हो गए, लगी इतनी कि उनका इंतकाल हो गया। और जो मोहम्मद हैं, मोहम्मद तलहा, वो इंजर्ड हैं। और दोस्तों, इस चीज़ को लेकर जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज़, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे इमिग्रेंट्स के हम प्राउड हैं जिन्होंने आके हमारी सोसाइटी में इस तौर पे कंट्रीब्यूट किया और हमारे लोगों की जान बचाई है। तो दोस्तों, बात ये है कि फराज के इस जज्बे को और मोहम्मद तलहा के इस जज्बे को बाहर की कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर रही हैं। उनकी जो जान देने वाले वाक़ये है, लोगों को बचाने वाला जो ये कारनामा उन्होंने किया है, उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है बाहर में, बाहर के देशों में, फ़ॉरेन प्रेस में। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत कम बात हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में। पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जिसका नाम ज़्यादातर इस चीज़ के लिए सामने लाया जाता है कि जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट करते हैं। पाकिस्तान इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी हैं, उन्हें लेकर कोई बहुत अच्छा लोगों के मन में धारणा नहीं है वर्ल्ड ओवर। तो अब जैसा आप देखें कि हम एक फ़िल्म मूवी थी शायद हिंदी मीडियम, वहाँ की एक हीरोइन जो पाकिस्तानी मूल की थी, उन्होंने इरफ़ान के साथ काम किया था उस मूवी में। तो मैं उनका एक बार एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था, तो वो बेचारी रो पड़ी थी कि जब हम बाहर जाते हैं, तो हमें जो एयरपोर्ट्स पे इतना ज़्यादा सख्त तरीके से चेक किया जाता है कि हम लाचार हो जाते हैं, हमें शर्म महसूस होती है। अभी आपको पीछे पता ही है, पाकिस्तानी मूल के एक डॉक्टर थे, जो शिकागो में थे, अमेरिका में। तो उन्हें पकड़ा गया, किस कारण से पकड़ा गया कि वो जिहादी जो सेल्स हैं, उनके साथ मिलके अमेरिका में जो अटैक्स है, उन्हें प्लान कर रहे थे। तो जब जहाँ पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान की छवि यही है कि ये लोग जो हैं रेडिकलाइज्ड हैं। जब ऐसी छवि है, तो आप फराज के जज्बे को, जिसे कि सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, उसे आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में ला ही नहीं रहे, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे, इसका रीज़न आप समझते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो फराज हैं, वो अहमदी हैं। वो अहमदी जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, लेकिन जिन्हें जनरल ज़िया ने 1974 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नॉन मुस्लिम्स करार कर दिया था। नॉन मुस्लिम्स करार कर दिया, तो अब जो अहमदी है वहाँ पर, वो अपनी मस्जिदों में मीनारें भी नहीं बना सकते, डोम भी नहीं बना सकते। उसके बाद वो जो अहमदी वहाँ के लोग हैं, वो कुरान शरीफ के जो वर्सेस हैं, उन्हें रिसाइट भी नहीं कर सकते, उन्हें लिख भी नहीं सकते और उन्हें ये हक नहीं है कि वो खुद को मुस्लिम बोलें। तो उनकी वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है। करीबन 40 से 50 लाख अहमदी पाकिस्तान में रहता है और वो भी ज़्यादातर पंजाब में। वैसे इनका मेन बेस जो है वो हिंदुस्तान में गुरदासपुर ज़िले में कादियाँ है।
और इन्हें पाकिस्तान में कादियानी कह के बुलाया जाता है, जो उनकी नज़र में, पाकिस्तानी लोगों की नज़र में एक डेरोगेटरी टर्म है। तो फराज के इस जज्बे को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक अहमदी है। आपने प्रोफेसर अब्दुल सलाम को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, जिन्होंने पाकिस्तानी मूल के ये जो एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1979 में फिजिक्स के लिए, रिसर्च करने के लिए। इन्हें भी पाकिस्तान ने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि वो अहमदी थे। तो दोस्तों, क्या है कि इंसान की जो रिलीजियस पहचान है, क्या वह उसकी अकम्प्लिशमेंट के भी आगे आ जाती है? पाकिस्तान में तो ऐसा ही लगता है। आप उस आदमी के जज्बे को देख रही रहे कि जिसने कितने लोगों की जान बचाई। वो जो स्टैबिंग स्प्री वहां पे चल रही थी, जाके किसी को फेस करना, स्टैबर को फेस करना छोटी बात नहीं है। वो भी भाग सकता था फराज वहां से, उसका दोस्त मोहम्मद ताहा भी वहां से भाग सकता था, वो नहीं भागे। वो ये भी कह सकते थे कि जी हमें तो ट्रेनिंग नहीं है, हम पुलिस नहीं है, हम आर्मी नहीं है, हम तो सिंपल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे फेस किया, स्टैबर को फेस किया और लोगों को बचाया। अब ये जो फराज है, ये गए ही पाकिस्तान से इसलिए थे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अहमदी होने के पास कारण इनके पास वो राइट्स नहीं थे, वो हकूक नहीं थे इन लोगों के पास वहां पे। तो जब एक नेशन अपने ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा रिलीजियस ग्राउंड्स पे, तो उस नेशन का मुस्तकबिल, उस नेशन का फ्यूचर कैसा होगा, यही सोचने वाली बात है। आप रिलीजियस बेसिस पे इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन करेंगे, तो आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है ये आपको देखना है। आज की डेट में अहमदीस का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बुरा हाल है। इनकी ग्रेव्स को जो है वो डिग कर दिया जाता है, इनकी जो मसाजिद है, मस्जिद है, उनको तोड़ा जाता है। इन्हें मुस्लिम कहलाने का अधिकार नहीं है वहां पे। पंजाब में एक शहर है डस्का, पाकिस्तानी पंजाब में, वहीं पे करीबन 74 ग्रेव जो हैं उन्हें डग कर लिया गया है। और ये इनका ये कहना है अहमदी लोगों का यहाँ पे डस्का में, कि ये सब जो हो रहा है इसमें जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उसका रोल है। ये लोग पुलिस प्रोटेक्शन में ये काम करते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि इन्हें रोके। तहरीक लबैक पाकिस्तान वही जमात है जिसने इस्लामाबाद को अगर आपको याद हो, 1-2 साल पहले घुटनों पे ला दिया था इस्लामाबाद का ब्लॉकेड करके। तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, इसकी निशानियां क्या है, ये आप सबके सामने है। जब आप एक मुल्क बनाएंगे जिसमें रिलीजन को प्रोमिनेंस दी जाएगी, रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है हमेशा अलग होनी चाहिए। आपने मेजोरिटेरियनिज्म कर लिया पाकिस्तान में, सुन्नी इस्लाम को लाके, तो उसके बाद आपने जो पाकिस्तान का बनाया वो सबके सामने है। आज पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है, सऊदी अरेबिया से पैसे लेके आपने अपने बैंक्स में रखे हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो है थोड़ी बहुत हैं। ट्रेड आपके पास नहीं है, आटा आपके पास नहीं है, रिश्ते आपके किसी भी नेबर से अच्छे नहीं हैं। अभी ईरान के प्रेसिडेंट आपके पास आए थे पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ से आके मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन कुछ खास वहां से निकलेगा ये मालूम नहीं, क्योंकि ईरान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सैंक्शन मुल्क है। अफगानिस्तान से जो आपका बिरादर मुल्क था, आपके रिलेशंस जो है आज सबके सामने हैं। तालिबान आपको सुनते नहीं, वही तालिबान जिसे लेकर इमरान ने कहा था कि अब तो हमने फतेह पा ली और अब हमारे लोग जो हैं वो काबुल पे काबिज हो गए, वो भी आपको नहीं सुनते। चाइना का, जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आप $55 बिलियन के पिज्जे बना के खा गए। हिंदुस्तान के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। आपके ताजिर, आपके ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड खोलेंगे, लेकिन आपको भी पता है ये इतना ईजी अब रहा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान को आपकी ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान ये इस पॉलिसी पे नहीं चलेगा कि दिन में ट्रेड हो और रात को आप उठ के यहाँ से आके टेररिस्ट बेच के हमारे यहाँ पे धमाके करें। तो एज अ सोसाइटी डिसीजन पाकिस्तानीज को लेना है कि उनको जाना किधर है। आप अपने लोगों को इज्जत देना देखें, सीखें, सेलिब्रेट करना सीखें, जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको मानना सीखें। रिलीजन जो होता है बड़ा पर्सनल मैटर होता है। किसी की पर्सनल बिलीफ क्या है, सिस्टम क्या है, उसका रियासत से, उसका स्टेट से क्या लेना देना।
स्टेट का काम होता है सबके हकूक, सबके राइट्स की रक्षा करना, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान में क्या कर रही है स्टेट, ये हम सबको पता है। किसे पेट्रोनाइज किया जाता है, किसे सेफ रखा जाता है, और उसके रिजल्ट्स क्या हैं, ये सब हमारे सामने ही है सब कुछ जो हो रहा है। तो जब तक आप अपने लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उन्हें इज्जत नहीं देंगे, और ऐसे कारनामे के बाद जिसमें उस आदमी की जान तक चली गई, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका अल्लाह ही मालिक है। दोस्तों, मेरा नाम है आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत दिल को तो ज़रूर लगा होगा, लेकिन समझ आने वाली बात है कि जो रिलीजन है वो एक पर्सनल बिलीफ का मैटर है। उसे लोगों के प्राइवेट लाइफ्स में ही रहना चाहिए। स्टेट को उसके साथ इंटरमिंगल नहीं करना चाहिए। मेरा आज का यही टॉपिक था दोस्तों। मेरा नाम अमित महाजन है। मेरे चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।